मुकुंदपुर चौक नाले में स्थित मजार 6 तारीख की रात को गायब हो गई। सुबह वहां नाले की साफ सफाई करते हुई जेसीबी की मशीन नजर आई। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रातों रात मजार को हटा दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पुराना दस्तावेज हो जो ये साबित करता हो कि ये मजार 40 या 50 वर्ष पुरानी हो, लेकिन मजार पक्ष के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला। पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि पुण्य आत्मा उचित स्थान पर रहती हैं, नाले या गंदगी में नहीं। बारिश के महीने में मजार के अंदर पानी भरा रहता था। क्या ऐसे में पुण्य आत्मा वहां रहना चाहेंगी? कोर्ट का निर्णय सभी के लिए मान्य है। अवैध स्थानों पर कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, उसको हटना ही चाहिए। वीडियो देखा है उसका और कल तो देखा था मजार, बट चूँकि हाई कोर्ट का उसमें समझौता ऑर्डर रहा है और वो सरकारी ज़मीन पर थी लंबे समय से, और फ्लड जब वहाँ पर पानी बढ़ता है, बरसात के समय आ रहा है, तो वहाँ कई महीने तक वैसे ही वहाँ पर भरा रहता है, तो पानी कीचड़ और सब भर जाता है। तो कहते कोई भी देवी देवता हो, कोई पितृ पूजन हो, तो गंदी जगह पर रहना उनके लिए उचित नहीं रहता है। तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए कहीं सही उचित स्थान उन्होंने चयन किया होगा, क्योंकि दिन में था रात में नहीं है, तो ऐसी शक्तियाँ तो स्वतः अपने आप में परिवर्तित स्थान कर लेती है। तो उन शक्ति के लिए मैं बहुत बहुत कहूँगा कि आप अद्भुत शक्ति है, क्योंकि स्वतः देवता जाएँ तो एक समझ में आता है, लेकिन अपनी पूरी बिल्डिंग मकान को लेकर के सीता मैया भी धरती में समा गई थी, तमाम लक्ष्मण जी भी सरयू में प्रवेश कर गए थे, राम जी ने सरयू में अपना शरीर वो किया था। तो पीर बाबा भी यहाँ मान्यता थी, लोगों को जाते थे, वो भी हमें लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और तमाम लोगों के लिए हितकारी हुआ होगा, और उनके लिए भी जहाँ भी पहुँचे उनके लिए पुण्य आत्मा को सही स्थान प्राप्त हो, बधाई हो, और ये नाला अच्छी तरीके से रह पाए, और यहाँ पर जो गंदगी होती है साफ़ सफाई अच्छे से रहे। तो ये सब चीज़ें, और फिर हाई कोर्ट का जहाँ आर्डर हो तो वहाँ पर और कुछ कहने के नहीं, वो तो देख सुन के ही फैसला करते हैं। तो जो फैसला किया होगा उचित होगा। देश प्रदेश होंगे जो आतंकवाद से जूझ रहे होंगे, वो आज सभी लोग प्रसन्नता का भाव कर रहे होंगे और भारतीय सेना के लिए शुभकामनाएं बधाई दे रहे होंगे। और मैं भी स्वयं अपनी तरफ से, मैं वार्ड काउंसिलर के नाते से भी और भाजपा का जिला महामंत्री होने के नाते से भी, संगठन की तरफ से भी, अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से भी अपनी सेना को उनके शौर्य के लिए, उनके लिए मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत प्रभु से आशीर्वाद की कामना करता हूँ और उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक कहूँगा कि जब भी कोई गलत इस तरह से उठाए, हमारी सेना ने पहले भी जवाब दिए और अभी भी जवाब दिया, और मुझे लग रहा है पाकिस्तान जैसे देश को बड़बोलेपन से बचना चाहिए और बहुत जल्दी देश से और विश्व से माफ़ी मांग लेना चाहिए। और वो जो 26-27 लोगों को, जो उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मारा, उन तमाम ऐसे आतंकवादियों को भारत को सपोर्ट कर देना चाहिए।